हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे लिमिट्स। तो लिमिट होती क्या है? लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंस टू सम वैल्यू a f(x) कोई फंक्शन हो सकता है। फंक्शन इन द सेंस ये फंक्शन तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल f(x) हमारा x हो सकता है, यानी कि कोई एल्जेब्रिक फंक्शन। f(x) हमारा sin x हो सकता है, यानी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। f(x) हमारा कोई पॉलिनोमियल हो सकता है किसी भी ऑर्डर का। और x टेंस टू, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि x टेंस टू a, इसका मतलब होता है टेंस टू। और इसका मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू है वो a पे अप्रोच कर रही है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वेदर इट इज RHL या LHL। अगर इस लिमिट को हम x टेंस टू a माइनस लिखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है x की वैल्यू। और अगर हम इसको x टेंस टू a प्लस लिखते हैं तो RHL से कर रही है। तो हम इसको देखते हैं कैसे हम इसके क्वेश्चंस डील करते हैं। और एग्जिस्ट सन ऑफ लिमिट, ये क्या होता है? तो ये रहता है कि कोई भी लिमिट हम जिसको पढ़ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करती कब है? लिमिट एग्जिस्ट व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL। अब ये कैसे होता है? तो LHL इज इक्वल टू RHL ऐसे होता है कि जब लिमिट x टेंस टू a माइनस कोई f(x) बराबर हो जाए लिमिट टेंस टू x टेंस टू a प्लस f(x) के, तो क्या कह देंगे? लिमिट एग्जिस्ट। और अगर ऐसा ना हो तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। और हम आगे भी पढ़ेंगे, आज मुझे लिमिट पे बात करनी है, बट मैं बता देता हूं कि कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा? जब LHL और RHL तो बराबर हो और जो वैल्यू आए फंक्शन की x इज इक्वल टू a वो भी इक्वल होनी चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बाकी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी हमारा फोकस है लिमिट पे। चलिए हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हमने आपको ये टॉपिक समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया है। अब मैं पहले आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फंक्शन है जिसको मैंने f(x) डिनोट कर दिया, वो दो पैरामीटर्स पे लाई कर रहा है। मीन्स 5x माइनस 4 कब है? जब उसकी वैल्यू 0 से 1 तक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x माइनस 4 f(x) इज इक्वल टू व्हेन x belongs to 0 to 1। Now why I have written like this? तो मैं आपको समझाता हूँ। 0 क्लोज्ड ब्रैकेट ओपन। Why? क्यों? क्योंकि 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देखिए 0 से बड़ा है इसलिए ओपन, और 1 में क्लोज क्यों? क्योंकि ये 1 के बराबर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड f(x) इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। और हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 2। क्यों? अभी मैंने बताया क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है ओपन ब्रैकेट, और 2 इंक्लूडेड है मतलब क्लोज ब्रैकेट। और हमको करना क्या है? शो दैट लिमिट x टेंस टू 1, मतलब 1 चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से अप्रोच करे, इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूछा है f(x) एग्जिस्ट, और शो करना है। अगर ये पूछता कि इज एग्जिस्ट तो हम ये चेक करते, बट यहाँ पे मुझको पता है फंक्शन वैलिड है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हमको क्या शो करना है कि f(x) एग्जिस्ट कर रहा है। और जब कभी भी हम LHL सॉल्व करते हैं तो बेन गोल्डन रूल है, क्या है? हम जो भी लिमिट होगी, जैसे कि 1 है
सपोज कीजिए, मैं आपको जनरल रूल बता देता हूँ कि अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस है तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, x को a माइनस एच मान लेंगे, और तो सिंपली हमारा हो गया h टेंस टू 0 इन द केस ऑफ LHL। और जब हम RHL सॉल्व करेंगे तो मैं उसका भी बताऊंगा कैसे करना रहता है। तो इसमें हम करते हैं, तो आपने समझा कैसे? तो x टेंस टू h टेंस टू 0, f की जगह क्या हो गया, मैंने x की जगह क्या रखा, 1 माइनस एच, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। तो हमारा LHL में कौन सा फंक्शन था, fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5x माइनस 4, और हमने x की जगह क्या रखा, 1 माइनस एच, तो हम पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको सिंपली। तो 5 माइनस 5h माइनस 4, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 5h, सिंपली हम पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 5h, और h टेंस टू 0 मीन्स h 0, तो 1 माइनस 5 इंटू 0 गिव्स 1। इसमें हम डायरेक्टली 0 नहीं पुट कर सकते हैं, बट इस केस में कर सकते हैं। कुछ केस आते हैं जिन्हें बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसके लिए हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करते हैं। फॉर्म्स होती हैं 0/0, 0,0, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये आपका जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम RHL को सॉल्व करेंगे, क्यों हमारा LHL आ गया 1। अब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए RHL भी 1 आना चाहिए, तो चेक करते हैं आता है कि नहीं। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, जैसे कि हमने बताया था कि जब LHL होगा और x टेंस टू a माइनस, जैसे यहाँ पे x टेंस टू a की जगह क्या था, 1 माइनस, तो हम यहाँ 1 माइनस h रखेंगे, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ 1 माइनस h रखा। अब हम देखते हैं इसके लिए गोल्डन रूल क्या है RHL के लिए। तो RHL में हमें क्या करना होगा, हमारा x टेंस टू 1 प्लस, तो हम सिंपली 1 प्लस h रख देंगे, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, तो पुट करते हैं। और हमें RHL के लिए फंक्शन कौन सा यूज करना है, 4x क्यूब माइनस 3x, सो यूज करते हैं हम इसको। सिंपली हम यहाँ पे फिर से वैसे ही करते हैं, h टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस h का क्यूब माइनस 3, 1 प्लस h। अब हमको सॉल्व करना है, h की वैल्यू क्या है, 0, तो पुट कर देंगे 1 प्लस 0 का क्यूब माइनस 3, 1 प्लस 0, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 इक्वल टू 1। सो LHL इज 1, RHL इज 1। और हमने अभी बताया था कि जब LHL इज इक्वल टू RHL हो तो क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। प्रूफ क्या करना था, लिमिट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई लिमिट एग्जिस्ट, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 1। अच्छा, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कंटिन्यूटी, बल्कि इसको हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैंने डिस्कस किया था तो आपको बता देता हूँ। fx इज कंटिन्यूअस व्हेन LHL RHL तो बराबर हो ही, जबकि हमें वैल्यू एट x इज इक्वल टू a जो उस फंक्शन में बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 कहाँ है, यहाँ है, पुट करते हैं, तो fx एट 1 क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4 में ही क्यों रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि 1 के बराबर तो यही फंक्शन है, इसलिए। तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ fx एट 1। Therefore, fx is continuous also. At x is equal to 1, और लिमिट एग्जिस्ट करे चाहे कंटिन्यूटी हो, वो किसी पॉइंट पे होगा। जैसे ये x is equal to 1 पे पूछा था, सपोज किसी क्वेश्चन में x is equal to 2 पे पूछ लेगा, तो ये भी हो सकता है कि 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पे ना करे। तो ये फंक्शंस पॉइंट डिफाइंड होते हैं, लिमिट चाहे कंटिन्यूटी, और एक फर्दर टॉपिक आएगा डिसकंटिन्यूटी। तो फिलहाल ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जहां किसी को डाउट हो वो इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस डाउट को सॉर्ट आउट कर दूंगा। अभी हमने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब LHL बराबर RHL हो। अब हम लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज जरूरी हैं। तो हम
हर एक फॉर्मूले को बारी बारी क्वेश्चंस के साथ देखते जाएंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये इक्वल हो जाता है n a की पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप सब लोग याद कर लीजिए। इसका प्रूफ भी आप लोगों को बताया जा सकता है, पर अभी आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी है। जब आप बाइनोमियल थ्योरम की मैं वीडियो डालूंगा उसको पढ़ लेंगे, तब इसका प्रूफ समझने में बहुत आसानी होगी आपको, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है बाइनोमियल थ्योरम का। तो वो मैं जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उसके साथ ही बता दूंगा। तो अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, जो कि बराबर हो जाता है n इंटू a की पावर n माइनस 1 के। तो हम इस पे आप इनको नोट भी कर सकते हैं, आपके नोट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए। और इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है एवेल्यूएट लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। अब जैसे कि हमको पता है कि हमने ये फॉर्मूला बताया, तो इसी पे क्वेश्चन होगा। अब इसको फॉर्मलाइज कैसे करेंगे इस फॉर्म में, तो देखिए कैसे करेंगे। x की पावर 10, और सबको पता है कि 1024 2 की पावर 10 होता है। आप सब लोगों को 2 की पावर्स पता होनी चाहिए, जो कंप्यूटर पढ़ते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 4 16, 5 32, 6 64, 7 128, 8 256, 9 5 12, 10 1024, 11 2048, 12 4096। यहाँ तक आपको एकदम याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे x माइनस 2। तो जरा इससे हम लोग इसको मैच करते हैं। x टेंस टू a, तो a क्या हो गया यहाँ पे 2, x की पावर n माइनस a की पावर n